हेलो दोस्तों, यू आ गई। क्या कर रही थी तुम? सज के आई है। कहीं ना सज के आई यार, सज के आई है। हाँ मतलब मेकअप करके आई है, क्रीम लगा के आई हूँ। बाल भी नहीं भाई मैंने अभी तो। सिंदूर भी मैंने कल का ही लगाया था। तो दोस्तों इसने एक वीडियो डाली थी। इसने मैंने हाँ, मन्ना भूत ले जा ठाके। हाँ, और वो मुंह भी सब बच्चे कैसा ही बना रखा है इसने। स्टार्टिंग क्या आती है इसकी वीडियो की? स्टार्टिंग किसी को तो सपने में रानी दिखती। हाँ, उससे भी पहले की स्टार्टिंग क्या थी? यही तो थी दैन के। अच्छा डैश 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 डैश। तुझे पता है भूत भूत की एक सच्ची दोस्तों, वैसे मैं बताने ही आई हूँ ये। आप ये मत सोचना कि मूवी हॉरर मूवी की बात नहीं करी, मैं अपनी हकीकत की बात कर रही हूँ। अब अपने जो मेरे साथ बीता हुआ, जो तेरे पापा ने भी विश्वास नहीं किया था। अच्छा, और मानती तो मैं भी नहीं थी, भूत भूतों को मैं बिल्कुल नहीं मानती दोस्तों, लेकिन अब मानती हूँ जरूर। हाल तो हम हाँ, जब किसी के साथ हो जाना, जब तो विश्वास करेंगे। तेरे पापा का फोन बज रहा है शिवानी। हाँ, बहुत देर से बज रहा है। अजल्ला। तो ऐसा हुआ था कि इसे तो मैंने बता रखी है, ये छोटे छोटे से थे। पर मुझे फिर भी सुनने में वो स्टोरी तो बहुत मजा आता है। किसको बता रखी है मुझे आपने? इसे बच्चों को, और क्या मैंने बाहर में कोई। तो आज शिवानी शिवानी गेट बंद करके आ जा। तो शिवानी कहने लगी मम्मी आज ये बात आप यूट्यूब पे बताओ। तो मैं ये बच्चे छोटे छोटे से, तो हमने दिल्ली में लिया था मकान एक। तो मकान था कुल ऐसा था वो मकान कुल 28 गज का था वो। अच्छा। तो हमने 2 मंजिल बनाया था। तो उसमें ऐसा था जैसे ये फ्लैट है। फ्लैट थे वो या मकान? नहीं, वो तो मकान था बंद गली में, 2 ही मकान थे। वो गली आगे से बंद थी, उसमें 2-3 ही मकान थे बस ऐसे लाइन। अच्छा, बंद गली। और आगे तो हमारे सामने डीडीए के फ्लैट बने। नमस्कार। तो जैसे हमने वो 2 मंजिल बनाया था, तो उसमें एक तो अपना पीछे बड़ा सा कमरा बनाया था, छोटा सा बरामदा था। वो बनाया था हमने? हाँ, बनाया ही तो था वो। क्यों, उसमें तो नीचे बेसमेंट भी था पहले से। बेसमेंट नहीं था उसमें, नीचे हॉल बनाया था, ऊपर एक कमरा और एक बरामदा बनाया था। तो उसके बाद हमने हमन भी करवाया था। जब हम उसमें गए, सब बुलाए थे। वो उसने क्या नाम है, मंजू दीदी आई थी ना शायद। मंजू तो मेरे पास ही रहती थी। मंजू वो आई थी, उसकी सुशील की बहू। उसने अपना खाना पाना, हलवा पलवा सब उसी ने बनाए थे। तो यार बाहर हो रहा था बहुत ज़्यादा शोर, तो हम लोग अभी यहाँ अंदर आके बैठ गए हैं। अब करते हैं कहानी को कंटिन्यू। कहानी होती है यहाँ से कंटिन्यू। अच्छा, तो हमने वो घर बनाया था है? तो हमने घर बनाया था, तो हमने उसमें हमन वगैरह करवा के हम चले गए उसमें। तो उसके सामने फ्लैट पड़ते थे। तो वो जो फ्लैट पड़ते थे तो उनमें काम चल रहा था, मतलब उनमें रह नहीं रहे थे लोग, मजदूर रहते थे, वो भी नीचे रहते थे। तो हमारी जो ऊपर की मंजिल थी, तो हमारा जो सामने फ्लैट आया हुआ था, तो हमें ऊपर तक के फ्लैट दिखाई देते थे उसमें। तो रात को उनमें अंधेरा रहता था। तो पता नहीं, कहते हैं ना भय का भूत बन जाता है, तो मुझे पहले ही उन्हें अंधेरा देख के उसमें डर लगता था। खाली पड़े थे वो। और सुबह को देखते थे तो उसमें मजदूर काम करते रहते थे। अच्छा। तो क्या हुआ, एक दिन, अब ये शिवानी इतनी थी 2-2.5 साल की, और रिंकू था 5 साल का। वो 5 का ही था। 2.5 साल ही तो बड़ा है। 2.5 साल बड़ा है उससे। तो अब क्या हुआ कि मैं जब रात को सोती हूँ, तो एक तरफ तो रिंकू और एक तरफ शिवानी बेड पे, और एक औरत मुझे दिखाई देती है, इतनी तो मोटी, कितनी मोटी, इतनी मोटी। तो वो तुम्हें डायरेक्ट घर में दिखने लग गई? हाँ, पहले तो मुझे वो उस फ्लैट में दिखाई दी कि उसने खाली ऐसा पेटीकोट पहना हुआ है और कमीज पहनी हुई है, मर्दों वाली जो कमीज होती है। कुर्ता नहीं, कमीज, कुर्ता शर्ट। हाँ, और इतने उसके बाल है, ऐसे पुंजड़ी सी भी, और ऐसे पड़े हैं। और वो ना हाथ ऐसे चौखट में, जो इधर की तरफ का कमरा था हमारी तरफ का, उस फ्लैट का, तो ऐसे चौखट में हाथ लगा के ऐसे खड़ी है। मैंने देखी वो एक आध बार। मैं कह तो वो तुम्हारी तरफ देखती रहती थी? मेरी तरफ क्या देखती थी वो, जैसे मतलब ऐसे खड़ी होती है, बस ऐसे दिखाई दे रही मुझे। तुम्हारी तरफ मुंह करके? हाँ, जिस फ्लैट में हमारी, इस गेट में। हाँ, वो तो मैं समझ हाँ, गई। जो बाहर की तरफ का कमरा था उसका, जो हमारी तरफ कमरा आ रहा था। तो अब मुझे, मैंने कहा कोई काम करने वाले हैं, मजदूर दिन में लगे रहते, लेकिन मुझे वो रात को दिखाई दे रही थी।
रात को दिख रही थी? रात को ही तो, अरे दिन में नहीं दिखती था, दिन में तो मजदूर लगे रहते थे। और मैं कह लगी कोई आ गई होगी ऊपर, ऐसे खड़ी, इतनी मोटी है, पेटीकोट पहना हुआ है, शर्ट पहनी हुई है, काली है बिल्कुल। और मैं उसे कभी भूल नहीं सकती, वो जो मेरे साथ कैसी चांस लगती हुआ था। होगी? पता है हमने बीच में फिर वहाँ भी फ्लैट ले वो भी लिया था है, ना, देख तो रात को। है तो हमें तो यहाँ जो हमने वो फ्लैट लिया ऐसे था तो कोई शिवानी, real में तो भी उसके नहीं बराबर में जो खाली था फ्लैट हमारा, उसे भी देख के फिर डर लगता था हमें। वो वाला एराकॉन में एराकॉन फिर वाला। वो है ना, डर से एक बार हो जाओ ना हाँ, कुछ तो फिर हर तो जगह पता ऐसे फिर लगता क्या है हुआ, एक दिन कोई बात नहीं, मैंने इतनी ज्यादा गौर नहीं करी, देख तो ली मैंने, कि गौर होगी नहीं कोई। करी। हाँ, कितने दिन तक चला ये सब कि देखना? एक आध 2 दिन बस, दो एक दिन मुझे वो दिखाई दी, वहाँ पे उसमें फ्लैट में एक दिन दिखाई दी वो ऐसा घूमती फिरती सी। फिर क्या होता है रात को एक दिन कि जब मैं सोती हुई न लेके इसे भी और इसे भी, और रात को 12 साढ़े 12 बजे के करीब तेरे पापा आते थे, लेट 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे ऐसा आते थे, और मेरी छाती पे बैठी है और मेरा गला दबा रही है। वही बिल्कुल वही कपड़े, वही औरत। बाकी हमारा तो ऐसा बंद मकान था, वो छोटा मकान था, जीने में हम अंदर से कुंडी लगा दिया करे, कोई मतलब ही नहीं कि कोई आ ही जाए नहीं। और उसने देख लिया मुझे आपको है, और मेरा ना मेरा और मैं ऐसा ऐसा कर रही, मुझे दिख रही है, और मतलब एकदम मैंने यूं करके जो ऐसा वो करी, और एकदम गायब। देखो तो इधर ये सो रही है, उधर मैं सो रहा। मैं कहने लगी अब ना सोऊं मैं पूरी रात भर भी। तेरे पापा आ गए, फिर मैंने ना उन्हें बताई, और मेरा पसीना पसीना। बताया नहीं पापा जी को? मैं नहीं बताई, नहीं इनसे तो मैं यूं ना बतावी ना, मैं यूं कहेगा विश्वास नहीं करती। नाटक वो अब तक भी कह दे रहे अब वो। भी कर देते तो कि कुछ नहीं कहा है। हाँ, तो कुछ नहीं है। अब मैंने नहीं बताई ने, ये पूछता रहे कैसे परेशान हो रही, मैं कैसे ही भी नहीं। फिर मैंने इन्हें खाना वाना दे दिया, हम सो गए। तुम्हारे डर तो बैठ गया होगा। नहीं मेरे डर वैसा तो बैठ गया था, पर तेरे रहेगा। पापा आ गए थे तो मेरी तसल्ली सी हो गई थी अच्छा। कि चलो ये आ गए, अब कुछ नहीं होगा। अगले दिन क्या होता है, सोने सोने का भी नहीं मन होगा कि आज बेरे सा हो जा। हाँ, नहीं फिर तो मैं यूं सोच के सो गई कि अब ये आ गए हैं, अब नहीं होने लगा। अब नहीं कुछ भी होने का। तो अब अगले दिन तेरे पापा जल्दी आ गए, 11 बजे के करीब आ गई है। तो मैं खाना वाना दे के मैं फ्री होके सो गई। मैंने कि अब कुछ नहीं डर है, अब ये है मेरे पास। लेकिन इनसे क्या फर्क पड़ रहा था, वो तो फिर अगले दिन उसने यही कांड पापा के करा। आने के बाद तेरे पापा नीचे सो गए, हम तीनों उस पर सो गए बेड पे, और वो फिर वही गला दबा रही है मेरा। और मैं ना सोई शिवानी, उसके बाद 8 दिन हो गए मुझे, मैं सोई नहीं। और मेरी मैं दिन में सो लिया रही मैं, दिन फिर में मैं सोती थी तो नहीं होता ना था। दिन में कुछ भी नहीं वो हुआ। रात को सो रात का ही था कुछ हाँ, नहीं। तो मैं दिन में सो ले गई, तो मैं रात को मैं रात भर सोऊं ही ना। मैंने कि जो ना सोई तो कुछ भी नहीं। पहले तो मुझे जब मैं रात को जब तक उसका मुझे पता नहीं था तो वो मुझे बिल्डिंग में दिखाई देती थी। उसके बाद जब मैं रात को जागने लग गई तो मैं पहली बार तो उधर को लखावे ही नहीं, बिल्डिंग की तरफ को डरियाई सी, डर लग रहा होगा। डरियाई सी, मैं लखावे ही नहीं उधर को। और फिर मुझे एक आध बार मेरी, क्योंकि रसोई हमारी उधर ही को पड़ी, छजली पे बना रखी थी रसोई, एक आध बार नजर पड़ भी जाती थी तो भी नहीं दिखाई देती थी मुझे। तो अब ये मुझे कहने लगे पलक सूझ रही है तेरी। अब दिन में आदमी ऐसे थोड़ी ना सो जाता है। अब इन बच्चों को भेजे स्कूल, ये 1-1:30 बजे वहाँ से 2 बजे स्कूल से आया करे हैं, इतने सोले भाई इतने आवे, फिर इन्हें खाना देना, फिर इन्हें सूप पढ़ाना या खवाना, तो कितनी देर सो लेगा दिन में आदमी। उसके बाद मैंने ये पूछने लगे मुझसे, कहने लगे तेरी पलक क्यों सूझ रही, बात क्या है। और मेरी आँख ऐसी ऐसी हो गई सूझ कर, मेरा टेंशन दिन भर काम करूँ, और दिन में मैं खूब देखूँ, दिन में मजदूर काम करते रहे हैं। मैं क्या पता नहीं क्या बात होगी। और उसके बाद मैंने तेरे पापा को बताई, तेरे पापा मुझसे जबरदस्ती करने लगे कि पता बात क्या है, बात क्या है। मैं कहने लगी ऐसा ऐसा बात है, मुझे एक औरत रात को मेरी छाती पे आके बैठ जा गई। तुमने बताई कि पहले वो मुझे दिखी? हाँ, मैंने सारी बताई उन्हें कि पहले मुझे ऐसा ऐसा दिखाई देती थी और फिर मेरी छाती पे आके बैठ जाओ। तेरे पापा कहने लगा हाँ ऐसे ही है, दिन में सोई ना कहीं भूत होते होंगे, ये है वो। इन्होंने मुझे 100 सुना दी हैं। अगले दिन जब हम सोए तो तेरे पापा कहने लगा पहले
थोड़ी वो करेगा ज्यादा ही मेरी। तो कह लगे तू मेरे पास सोई है, भाई बच्चों को तो परेशान नहीं करती, मगर बच्चों को तो ना, बच्चों को तो पता ही नहीं अच्छा है। वैसे पूछी थी पापा हाँ, ने बच्चों को तो हाँ। कभी परेशान। तो अच्छा। कह लगे तू मेरे पास सोई है। अगले दिन मैं नीचे जैसे ये सो रहे तो सो मैं गया, खूब इनसे चिपट के ऐसे करके सो गई। हाँ, तब भी जैसे ही मैंने करवट ली, फिर मेरे ऊपर, मतलब सोते ही आए थे ना। हाँ, और फिर मेरे ऊपर, और मैं तेरे पापा को यूं हिलाने की कोशिश करूं, खूब कोशिश करूं कि मेरा हाथ चले पैर चले, मेरा कुछ नहीं चल रहा, मेरा गला दबा रही, और मेरे एकदम से यूं करके जो मैंने करी, तेरे पापा ने जैसे मैं यूं करके जगाई, तो फिर मैंने कही मैं रोने लगी, फिर मैं खूब रोई। उसके बाद क्या हुआ कि फिर भी ये यूं कह रहे कहते कहीं मेरा बहम तो नहीं है, कहीं तू ऐसे ही तो नहीं, मैं मुझे बहम नहीं है, मेरा हकीकत बात है। तो अगले दिन क्या होता है, तेरे पापा के ऊपर आके बैठ जाते हैं। जब इन्हें यकीन हुआ था, लेकिन इन्होंने मुझसे जब नहीं बताई ये बात, इन्होंने मुझसे जब नहीं, मेरे ऊपर भी आई थी कि मेरे ऊपर भी वो इनका भी ऐसे ही गला दबाती है बैठ के इनके ऊपर। फिर जब इन्होंने देख लिया, इन्हें होगा विश्वास, तो इन्होंने अगले दिन जो पड़ोसी थे उनसे पूछा, भाई ये मकान हमें ऐसे ऐसे उसने दिलवाया था, वो ऐसा था जब हमने लिया था, वो एक तो उसमें कोठा सा कमरा बना हुआ था पीछे, और आगे कूड़ी पड़ी थी, बाउंड्री सी हो रही थी उसकी। तो वो हमने तो वो पता नहीं कब से बंद पड़ा था, उसका ताला लगा हुआ था एक कमरे का, कब से पता नहीं बंद पड़ा था। तो हमने वो तोड़ के, हमें उसे पूरा तोड़ के चिनाई लगाई थी उसमें। तो जब पड़ोसियों ने बताया कि इसमें एक बहू रहती थी, सास रहती थी, उसका आदमी रहता था, तो वो उनमें झगड़े वगड़े में वो बहू जल के मर गई थी, वो बहू जल के मर गई थी। लेकिन हमने तो हमन पमन सब कुछ करवाए थे, और मकान भी नया बनाया था, कुछ हमें ये भी नहीं था। कुछ एनर्जी ना ऐसी होती है कि मतलब नहीं छोड़ती अपनी। अच्छा उसके बाद फिर देखो जो है ना गायत्री पाठ पढ़ाओ कि तो हमें पता होता, जब तो हम गायत्री पाठ पढ़वाते। ऐसा मन करवाने से नहीं होता, नहीं तो वो तो बस थोड़ा बहुत शुद्धिकरण हो जाए। तो अब उसके बाद वो जहाँ हम पहले किराए पर रह के आए थे, तो वहाँ एक बहुत बड़ी बूढ़ी अम्मा रहा करेंगे, तो वो मेरे पास पहली बार आई थी उस मकान, रजनी की मम्मी, हाँ दादी उसकी, हाँ। तो वो आई मेरे पास मिलने के मकान बना ले, क्योंकि उन्हीं के मकान में से आए थे हम खाली करने। तो मैं रोल लगी उनकी कोल, वो बहुत चाहेक रही मुझे, बुढ़िया बहुत चाहेक रही। तो मैं कोड़ी भर कर रोल लगी, बोली अरे क्या बात है, तू परेशान हो रही है। मैं कह रही अम्मा, मैंने उसे सारी बात बताई, कुछ तो वो इन बातों पर विश्वास भी करती थी। तो अब भैया वो कह लगी तू डर मत, वो मैं कल को गंधक और वो एक चीज और बताई थी, वो क्या हुआ, वो गूगल गंधक और ये 2-3 चीज वो लेके आई बुढ़िया। और वो कह लगी इसे अपने सिराने रख के सोइयो, अपने बच्चों के और अपने आदमी के। भाई वो दिन सो आज दिन फिर नहीं आई, वो फिर नहीं दिखी मुझे। तो फ्लैट में भी नहीं दिखी तुमने? ना मुझे फिर कहीं दिखी। फिर तुमने कितने टाइम तक रखा? मैं तो रखे ही रखे, वो जब तक हम रहे, जब तक वो बेचा हमने रखे ही रखे, मैंने नहीं वो फिर हटाए। देख ले इतना मतलब इन चीजों का असर होता है। लहसुन का, हाँ लोहे की चीज का, कहीं का जाओ नहीं वो मीठा बोबरान हो गए, वो क्या हो गए उसे बोले, बोबरान हो गए, गूगल और गंधक, ये 3 चीज देके गई थी मुझे। तो दोस्तों मैं ये हकीकत है, मैं इसमें कोई झूठ नहीं बोली, क्योंकि ऊपर वाले को जी देना है। मैं इस बारे में बिल्कुल, मेरी ये खुद आंखों देखी है, बहुत आंखों देखी बात है। अब इमेजिन करो कि आपको कोई दिख रहा है और फिर वो आपके ऊपर आके बैठ रहा है, कि मतलब अपने आप में कितना सोच के ऐसे गूज़बम्स से आ जाते हैं ना। मतलब मम्मी ने तो एक्सपीरियंस किया है, मम्मी को तो याद भी करती है। 2 कांड हुए हैं, वैसे एक और हुआ था वहीं वो पे? ना वहाँ पे नहीं, वो तो जब हम छोटे थे गाँव में हुआ था मेरे साथ। वो कभी और शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। अगर आपको मतलब आपको अच्छा लगा हो ना कि और जानना है मम्मी के साथ क्या हुआ था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और क्या हुआ, हाँ कि और आंटी की एक भय का दूसरी। भूत होता है और एक हकीकत जो आंखों देखी होती है। अच्छा तुम्हें इस सुन, एक भय के भूत, 1 मिनट में ये बताओ कि तुम्हें इसका एक्सपीरियंस क्या रहा तुम्हारा, कि तुम्हें भय का भूत लग रहा था, क्या लग रहा था? ये तो एक हकीकत थी जो मैंने खुद महसूस की थी, मैंने खुद देखी, मैंने खुद झेला था, देखी थी ना वो, मैंने वो झेला था, देखा नहीं था, झेला था। ये भय का भूत, ये भय का भूत नहीं था, ये भय का भूत नहीं था, रियल में हुआ, लेकिन रियल था सब। भय के भूत की भी बताऊंगी भय का मैं, भूत अगली जब वीडियो में होता, बताऊंगी दोस्तों। कि अगर कोई बता देता उसी अम्मा की बात बताऊंगी जिस अम्मा ने मुझे ये ला के दी थी, वगैरह सारी चीजें दी। उसी अम्मा
हम आगे बताऊंगी। उसने भी एक बार मेरा बड़ा फजीता कर दिया था बिना बात, मेरा नहीं किया था, मतलब मतलब जब कोई और- और कोई हाँ। कहानी सुनाता तो तब होता बहका भूत की भाई हाँ, यहाँ तो ये भूत कोई रहते कहानी हैं। थोड़ी, ये तो मेरे ऐसे साथ पर ये सोचती। कोई स्टोरी नहीं है कि हम लोग ये ब्लॉग बना रहे हैं इस चीज को लेके कि हमने कोई स्टोरी क्रिएट कर दी है। ये मम्मी ने एक सच में Real है। एक्सपीरियंस किया है कि हाँ भाई मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं Negativity कहीं आती कहीं रहती है किसी घर में। ऐसी तो एनर्जी दोस्तों होती मैं है। सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपने घर में ये गूगल वगैरह का जरूर वो रखना चाहिए। गूगल और ये बोबरान होता है, और ये सब चीजें अपने घर में रखनी चाहिए। वो क्या, एक तो गूगल, बोबरान और वो गंधक, ये 3 चीजें अपने घर में रखनी चाहिए, अपने बच्चों के पास जरूर रखनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बोलूं? हाँ बोलो आप। अब दोनों चुप रहे ना, मुझे बोल लेने दो। तो ये एक ऐसी मतलब होती है कहीं कहीं पे कोई मतलब एनर्जी ना अटक जाती है, नहीं जाती है। आप लोग बहुत सारी वीडियोस और भी यूट्यूब पे देखते होंगे। तो यार ये सच में एक स्टोरी नहीं थी, ये रियल में हुआ था। जो भी कुछ हुआ था मम्मी ने फील किया। बट हाँ, मम्मी इस बात को भी हमें बहुत रेयरली बताती हैं, कभी कभी बताती हैं। कभी मतलब डर आज जाए। शायद ये 2nd या 3rd टाइम हम लोगों के सामने, मतलब मेरे सामने ये बात आई है। मेरे वरना सामने तो मम्मी पहली इस बार चीज़ आई। को नहीं बताती हैं क्योंकि वो सोचती हैं कि शायद लोगों को स्टोरी लगेगी। तो ये हकीकत है, ठीक है। तो अगर आपको नेक्स्ट स्टोरी मतलब जो भी है मम्मी की बात है वो जाननी है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और फिलहाल हम और ब्लॉग का दोस्तों ending ये करते जरूर हैं। बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा हुआ हुआ है है। कभी जीवन कमेंट में। कर दो। कुछ भी अपनी रियल हाँ। स्टोरी आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं, आपका जो भी मन हो कि भाई हाँ दी हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, ये सब चीज़ें सच होती हैं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल ब्लॉग की एंडिंग में यही करती हूँ। आज का ब्लॉग मेरा यही था। जय श्री राम। और जय जय श्री श्री राम। राम, जय माता दी और जय हो बम बम बोले। धन्यवाद। मिलते हैं सच में मुझे तो- आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, मैं टेक सोच रही केयर। हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक Like शेयर जरूर। करना कुछ भी मत भूलिएगा, ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय।